जब लोग एलोपैथी के साइड इफेक्ट से थक गए थे, तब चंडीगढ़ से एक ऐसे वैद्य आते हैं जो ना सिर्फ आयुर्वेदा से उपचार बता रहे हैं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो सस्टेनेबल भी है और जो आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहा है। और ये ना सिर्फ एक कहते हैं ना कि आयुर्वेदा एक एज ग्रुप के बाद के लोगों के लिए है, पर ये ऐसे वैद्य हैं जिनकी ज्यादातर फॉलोइंग यूथ में है। अच्छा, मैं खुद भी वरदान आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और छुपके से इनका जो 1.5 लाख वाला च्यवनप्राश है वो भी खाती हूँ। तो आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ सुभाष गोयल जी हैं, चंडीगढ़ से, जो स्पेशली आए हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। एंड आप ये समझिए कि बहुत सारे सवाल मैं आज आपके लिए लेकर बैठी हूँ, क्योंकि जो भारत का यूथ है वो बहुत मिसगाइडेड है। हम लोगों को समझ नहीं आता है कि आज हमारी पॉकेट में 10,000 है तो हम उससे इंजेक्शन लगवा के एक बार में सुंदर हो जाए या फिर ये 1.5 लाख का च्यवनप्राश है, ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? तानिया, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यहाँ पे। और बड़ी बात पता है क्या होती है, जब आप जैसा यूथ, आप जैसे एक साइंटिफिक पर्सन, जो मतलब हर चीज़ को जैसे मुंह पे रखना, उसको सोच समझ के लेना, तो आप जैसे लोग जब इन चीज़ों पे फेथ करने लगे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि अब जैसे हम देखते हैं, खुश होते हैं लोग कि सूरजमुखी का एक खेत है, मान लो सूरजमुखी के पौधे लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि सूरजमुखी वो सूर्य की तरफ टर्न करता रहता है जी। ऐसे करके, जैसे जैसे सूरज जिधर को जाते हैं वो उधर टर्न करते हैं। क्या है? और वो नेचर है। तो ऐसे ही अपनी बॉडी है। हम पानी क्यों पीते हैं? पानी, हमारी बॉडी में 70% पानी का शेयर है। तो अब जैसे पानी को हमने क्या किया, घड़े से निकाला, ठीक है, फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज से निकाला, बोतल में डाल दिया, अब बोतल से निकाल के अब कह रहे हैं इसको अल्कलाइन बनाना है, इसमें गाजर डालो, इसमें खीरा डालो, इसमें ये डालो, इसमें वो डालो। अब पानी का सत्यानाश कर दिया। सर, मैं बॉटल छुपा के आई हूँ अपनी अभी। पानी का सत्यानाश कर दिया। अब ये बॉटल भी देखो ना, एक तो साइंटिफिक बॉटल है, कंपनी दे रही है, उसके ऊपर 100 तरह की अपनी वो क्या नाम लेते हैं, फसाई वालों का उसके ऊपर पूरा टारगेट है, ध्यान है कि ये सही चीज़ है। एक लोग हैं कि पता ही नहीं कहाँ भर के बॉटल को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पानी का जो प्रॉब्लम था, एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो भ्रांति मैंने लोगों की निकाली। सर, तो ये इतने सारे पानी चल रहे हैं, जैसे मेरी तो डाइट में है 3 तरह के डिटॉक्स वाटर, 2 बॉटल अल्कलाइन वाटर, और मेरा तो पूरा दिन टाइम टेबल देखने में निकल जाता है, कोई भी टाइप का पानी मिस नहीं हो जाए। तो इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए? एक्चुअल हम जैसा बना लेंगे खाना पीना वैसा चलता है। अब जैसे मान लो पानी लो आप घड़े का, घड़े से बेहतर कोई चीज़ है नहीं। मैंने बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उनके घरों में घड़ा रखवाया। मैंने कहा आप अमीर हो ना, अब अमीर बन के घड़ा रख लो, है ना, स्टैंड चांदी का बनवा लो, है ना, घड़े के ऊपर जो खोल है वो चांदी का चढ़वा लो, घड़ा उसके अंदर रख लो कि चांदी में घड़ा रख लिया। पानी निकालने वाली जो डोई है वो चांदी की बनवा लो, भाई हम अमीर हैं। तो जैसे 1.5 लाख रुपया फ्रिज पे खर्चते हो, 2 लाख रुपया, तो 2 लाख 1.5 लाख घड़े पे ही खर्च लो। वो आपके जीवन का सबसे बेहतर एक पानी। तो हम जो जैसे इतनी सारी रेसिपी पानी में डाल के पीते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसकी जगह घड़े का पानी पिए? मैडम, मैं किसी चीज को डिनाई करता नहीं, क्योंकि हर विद्वान अपनी जगह विद्वान है, किसी की विद्वानियत को मैं कभी काटता नहीं। लेकिन मैं अपनी बात को स्ट्रांगली कहता हूँ हमेशा कि पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन के कारण हर चीज में प्रॉब्लम आई है, तो पानी में आप देखिएगा कभी एक बॉटल लीजिएगा कांच की, आजकल तो 5 स्टार 7 स्टार जितने भी होटल्स हैं उसमें ये लागू हो चुका है कि पानी के कांच की बॉटल लीजिए, उसके अंदर 10 पत्तियां जो हैं वो तुलसी की डाल दीजिए। जी। बस उससे बेहतर अल्कलाइन हो नहीं सकता। अच्छा। और या फिर घड़े का पानी अल्कलाइन करता है। एक तो ये हो गया, मैंने यूथ को समझा दिया जी प्रॉपर। अब जो समझदार हैं वो तो समझ गए, जो नहीं समझदार वो मुझे बेवकूफ़ कह के निकल गए। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो सही बात है वो सही है। और दूसरी बात आपने कही च्यवनप्राश की, मैं आपको बताऊं, आज तक हमारे देश में बच्चे क्या कहते थे, ये तो हमारे पापा लेते हैं। पर सर, आई एम सॉरी टू कट यू, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप
पहले मुझे ये समझाएं कि च्यवनप्राश होता क्यों है। हाँ। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे हम बचपन में ये समझते थे कि ये सिर्फ सर्दियों में खाने की चीज है, या सुबह हमने भी यही देखा था कि दादू अपने एक ग्लास दूध के साथ एक चम्मच च्यवनप्राश ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हम आपसे जुड़े और ये आपके वेलनेस सेंटर से मैं जुड़ी, तब मुझे समझ में आया कि च्यवनप्राश तो रोज खाने की चीज है। रोज खाने की चीज है। तो मतलब च्यवनप्राश, हमें तो लगता था कि सर्दी बचाता है। तो च्यवनप्राश होता किस लिए है? च्यवनप्राश इंसान की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अच्छा। इम्यून पावर को स्ट्रांग करता है। अब आपने मान लो ये च्यवनप्राश खाया, जो एक्चुअल च्यवन ऋषि जी का बनाया च्यवनप्राश है, और ग्रंथ में जैसे लिखा था हमने वैसे उठा करके इसको बना दिया। अब अष्टवर्ग च्यवनप्राश है जी, ये जिन लोगों को पता है वो समझ सकते हैं, जो वैद भाई हैं वो समझ सकते हैं कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं। तो ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इंसान को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जब बनाना है, कोई एक डब्बा तो बनेगा नहीं सर, खरीदने के लिए भी जिगरा चाहिए। मैं हाँ। चंडीगढ़ आ गई थी और च्यवनप्राश लेना था, तो आपके सेंटर गई। अब थोड़ा मर्सिडीज से उतरे थे तो स्टाइल भी मारनी थी, हमने कहा 2 बॉटल पैक कर दो। अब 2 बॉटल पैक की, उन्होंने 3 लाख का बिल दे दिया और 3 लाख रुपए खर्च हो गए। इसीलिए तो ये पूरा पॉडकास्ट करना पड़ा, ये पूछने के लिए कि सर ये 3 लाख में 2 डिब्बी क्यों? हाँ, ये 1 किलो का है। अब 3 लाख में आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, क्योंकि 3 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। 3 पर ईयर सर 3 लाख च्यवनप्राश में कौन खर्च करता है? सभी जैसे आपने किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों से आप बचोगे। आपको लगेगा कि मेरा नाक चल पड़ता था, थोड़ी ठंड लग जाती थी, कभी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती थी, धूप में खड़े होते थे। तो वो सारी चीज़ों को जब अंदर से इम्यून पावर इंक्रीज होता है। अब बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बैक पेन हो रहा है, डिस्क के पेशेंट हैं, और जिनको माइग्रेन है, सर्वाइकल है, जितना भी स्केलेटन है बॉडी का, पैर से लेकर सर तक जितनी भी हड्डियां हैं, 360 हमारे जॉइंट हैं। ये 360 जॉइंट को स्ट्रांग करता है। फिर ये बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम है, 72,000 नाड़ियां हैं जो ब्रेन से लेकर नाभि तक एक सूत्र बनाती हैं, ये उनको स्ट्रांग करता है। अब जिसको भी देखो वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, हरी नीली नाड़ियां खड़ी हो गई हैं, तो जिसको देखो फैट बढ़ रहा है बॉडी में, ये फैट बर्नर भी है। मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक सफल, स्वस्थ और मस्त जीवन जीने के लिए होती हैं। तो ये हमने बनाया। हमें इस बात की खुशी है कि ये प्रोडक्ट जब हमने बनाया था, तो मैडम मैं आपको सच बताऊं कि मेरा घर बिक गया था इसको बनाने के चक्कर में। क्योंकि प्रोडक्ट जब दीवानगी से बनता है, तो अब देखो इतना महंगा प्रोडक्ट, और एक डब्बा तो बनेगा नहीं। जब लॉट बनेगा तो 1,000-1,200 पीस का लॉट बनेगा, तो वो पूरा एक लॉट बनाना था। तो हम इतने बड़े सरमाएदार भी नहीं थे कि हम इतना बड़ा इन्वेस्ट एक ही प्रोडक्ट पे कर दें। तो जैसे हमने इस प्रोडक्ट का चर्चा शुरू किया, हर पर्सन ने उसके लिए हमें रिस्पांस दिया। तो पहले हमने जैसे थोड़ा सा बनाया, जैसे आपको दिया, इसको दिया, उसको दिया, जिसने चम्मच एक खा लिया वो कहे कमाल है, ये तो गोयल साहब आपका प्रोडक्ट चलने वाला है। मैं कहा चलने वाला तो है भाई, लोग मोबाइल तो ले लेते हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, उसके लिए इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये च्यवनप्राश है, बच्चों का खेल नहीं है। तो कहते गोयल साहब जो लोग मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, ऑडी लेते हैं, उनको भी तो पता है 10 लाख की गाड़ी में भी काम चल सकता है, वो क्यों लेते हैं करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी? उनको ये पता है कि उसके अंदर बॉडी सेफ है जी। तो हमेशा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ बनी ना जी, तो इसका सबसे बेहतर जो रोल है लाइफ में, अगर मैं इसके बारे में पूरा बता दूंगा ना, तो लोगों को ये लगेगा कि गोयल साहब शायद फेंक रहे हैं, लेकिन जब लोग बताते हैं फिर वो बात अलग होती है। अभी आपने परचेज किया है जी, तो आप खाओगे? नहीं सर, मेरे ग्रैंडफादर तो खाते हैं आपका ये च्यवनप्राश। मतलब मैं तो उनका देखती थी छुपके, पर मैं भी सोचा करती थी कि ये 1.5 लाख का च्यवनप्राश कौन खाता है भाई, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, इनकी पेंशन ज्यादा आती होगी। तो इसलिए अब इस बार मैं चंडीगढ़ स्पेशली ये च्यवनप्राश खरीदने गई, एंड मुझे आपके वेलनेस सेंटर भी बहुत अच्छे लगे। तो वहां पर भी काफी सारे लोगों से मुझे मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जो, ये भ्रांति है कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों को खाना चाहिए, बल्कि ये बच्चों को भी खाना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा, बच्चों की हाइट नहीं बन रही, बच्चों की सेहत अच्छी नहीं बन रही, स्पेशली सर पोस्ट कोविड में आपको बताऊं ऑनेस्टली, क्योंकि हम सबको ही हुआ था फैमिली में भी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हम सबने डेवलप की।
तो मैंने आपके वेलनेस सेंटर पे भी ये बात उठाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि च्यवनप्राश से भी ये समस्याएं आपकी ठीक होती हैं। होती हैं। तानिया, एक बात बताऊं, जब इसको हमने बनाया हम्म, तो हमारा क्या था, हमने काम किया ऑटिज्म पे। जो जी बच्चे ज़्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं जी उनके लिए। तो ये च्यवनप्राश का रिस्क हमने इसलिए लिया था। जो ब्रेन डेवलप नहीं होता, विकास नहीं होता बॉडी का, उसके लिए हमने बच्चों को दिया। 25% तक हम्म हमारे बच्चे जो थे वो सरवाइव कर गए। जो मतलब चैन से बैठते नहीं थे, बेड से उखड़ उखड़ के मतलब हम्म चलते थे। मतलब पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सजा थी हम्म कि वो बच्चे को क्या करें। तो उनको लगा कि अब इसको देने से बच्चा सूत्र में आ रहा है, जी अपनी सोच समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें इसका पता चला कि ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी पावर का काम करता है। हम्म अगर मैं ये कहूँ कि सारी कला संपन्न अगर कोई चीज़ है हम्म, तो च्यवनप्राश है। अब च्यवनप्राश तो मैडम आप देखिए 1000 रुपये का मिल जाता है, जी 500 का भी मिल जाता है। जी उसकी ऐड भी दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। जी तो मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी एक सेलिब्रिटी ऐड कर रहा है, तो सेलिब्रिटी को भी तो कुछ देती होगी कंपनी। जी फिर डब्बा भी लगाती होगी जी 50 रुपये का। फिर उसका मार्केट में देती है आधा, 50% काट के भी देती होगी। तो 300-400 रुपये में क्या देगा इंसान। जी तो जी ये जो चीज़ बनी, शुद्ध बनी, और इसमें आपको देखो डिस्काउंट भी नहीं मिला होगा। मैं आपको नहीं नहीं सच सर, बताता पूरे हूँ। 3 लाख के हैं। हाँ, वो बार बार मैं, आधे भी नहीं, अब पूरे। मेरे से लेना है आपने 3 लाख का। तो मतलब ये है कि जब हमने इसको बनाया, पहले ही बोल दिया था लोगों को कि हमारी हर प्रोडक्ट पे हम 10% डिस्काउंट बिना मांगे देते हैं। वो जी हम भगवान का नाम लेके, जैसे लोग दसबंध निकालते हैं ना अपनी कमाई का, हम्म हम पहले ही 10% देते हैं। पर इसमें 1 रुपया डिस्काउंट भी नहीं दे पाते। कई बार तो इसके साथ बैग भी नहीं देते उठाने के। बाकी जी दवाइयों में हम बैग भी देते हैं। जी तो मतलब कहने का कि ये इसकी कॉस्ट ही इतनी आई। जब इसका एक्चुअल प्राइस आया था ना मैडम, तो आया था 1,90,000 रुपया पर केजी का जी निकल के आया था। जी तो उसको जब हमने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार ऐसे तो इंडिया के लोग इसको लेंगे नहीं, जी, और छोटा पैक बनाने की सोची। मैं कहा यार छोटा पैक अगर दे दिया तो तो उसकी वैल्यू तो प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की पूरी डोज जानी चाहिए। अगर जी वो एक बार ले लेगा 1 किलो तो खाएगा। जी और अच्छा, ऐसी बात है कि जो चीज़ महंगी होती है ना, वो फिर परिवार में भी खिला देता है, तो वो जी पूरी नहीं खा पाएगा, तो पूरा दिया। तो उसका बहुत काट पीट के जो हमने प्राइस निकाला, फिर वो निकला 1,48,500। जी जो मतलब 1500 रुपया लेस, 1.5 लाख में से भी हमने रखा। तो ये चीज़ जब बन के आई तो कमाल की चीज़ है जी। जो लोग कहते थे पैरों में आग निकलती है, जलन होती है, टांगों के अंदर ऐसे काफ मसल पेन होता है, मतलब इसने कोई ऐसा प्रॉब्लम छोड़ा ही नहीं जिस पे काम नहीं किया। जी अ, सर, ये वैसे बहुत सारे सवाल हैं, पर एक सवाल आपके वेलनेस सेंटर मुझे जाकर जो आ रहे हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं सर बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें बहुत सुंदर दिखने के लिए बहुत स्लिम रहना पड़ता है। हम्म। तो और हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाता है, मतलब 6 बजे के बाद तो हम बिल्कुल पानी पे जिंदा रहते हैं या ब्लैक कॉफी पे जिंदा रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डाइटिशियंस बैठे थे, तो आप लोग आपके यहाँ डाइट भी देते हैं और पतले होने की एक दवाई देते हैं, गुलू गुलू। हाँ। तो सर, मैंने उनसे बड़े डर डर के पूछा कि आपकी वाली डाइट में कितना भूखा रहना पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि आपकी वाली डाइट में भूखा भी नहीं रहना पड़ता, वेट भी कम हो जाता है और दवाई एक एक्स्ट्रा ही खाते हैं। तो सर, ये क्या राज है? मतलब कोई खाना खा के पतला कैसे हो सकता है? हमें तो ये पता है कि सर, हम तो आजकल एक ओमैड करके चल रहा है हमारा डाइट की 1 मील अ डे, तो हमें तो दिन में एक बार खाना मिलता है। आप कभी पीछे जाना, मेरे वीडियो आज के 20 साल पुराने देखना, जी। मैं उसमें भी ऐसा ही हूँ। थोड़ा सा मौसम बदला, बाल बूल वाइट बूट हो गए, हम्म। अदरवाइज मेरा उस समय भी 60 आप केजी। पूरी डाइट खाते हैं? हाँ, उस समय भी 60 था, आज भी 60 है। मैं हमेशा 2 डाइट लेता हूँ, 2 मील लेता हूँ। जी। एक ब्रंच हम्म और एक डिनर से पहले छः हम्म सात बजे का। जी 2 डाइट जो होते हैं, घर से जब बाहर होता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज घर पे हम एक 11 साढ़े 11 बजे डाइट लेते हैं। जी उससे पहले कुछ नहीं लेते। जी सिंपल हम क्या करते हैं, सुबह उठ के रात को भिगो दिया काले चने, जी 40 के करीब काले चने, 2 चम्मच, हम्म और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना, जी आधा, आधे से भी आधा चम्मच जो है वो कलौंजी का,
जी, मतलब अगर मैं काउंटिंग बताऊं तो 20 दाने मेथी के और जी। 10 दाने कलौंजी का, 40 दाने जो हैं काले चने चने के के। भिगो देते हैं। तो ये रोज़ लेना वही चाहिए? रोज सुबह खाते हैं, लेना जी। चाहिए। इससे आपके जॉइंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। आपकी मेथी दाने का सर हम बहुत जगह सुनते हैं कि वेट लॉस के लिए काम आता है। वेट लॉस के लिए आता है, हुँ, यूरिक एसिड के लिए आता है और हुँ। डायबिटीज को बैलेंस रखता है। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता होगा? दोनों के लिए अच्छा है, अच्छा। मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। हुँ, और इसको जो काले चने हैं हुँ। वो लोग कहते हैं इससे वेट बढ़ता है। जी, मेरा तो बढ़ा नहीं भाई, वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है ना कि वेट बढ़ता है। जी। अब जिनका वेट बढ़ रहा है उनका तो पानी पीने से भी बढ़ रहा है, वो तो कहते हैं पानी भी हमें तो घी की तरह लग रहा है। जी। तो हुँ, वो कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा। और उनका देखना वेट कम होता है, हुँ, उनका शरीर सूजा होता है। जी, उसीलिए हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा गुलू गुलू। जैसे जी। वो होता है गुलगुल सा शरीर हाँ, हो जाता हाँ, है, हाँ। थुलथुला सा शरीर हाँ, हो, हाँ, पेट ऐसे ऐसे हाँ, डोले डुले ऐसे ऐसे हाँ। करते, तो वो उसके लिए काम। अब जो हम देते हैं ना, हुँ। आपको मैं बताता हूँ, किसी को भी हमने डाइट के लिए मना नहीं किया कि आप ना खाओ। आप भूखा नहीं रखते? मेरा एक ही मंत्र है। हुँ, बंदा पूछता है कि गोल साहब परहेज क्या करना है, मैं कहता हूँ कोई परहेज नहीं करना, 3 चीजें बताता हूँ कि ये हुँ, खानी हुँ। है ना। तो वो खुश हो जाता है कि परहेज कोई नहीं करना, बस खाना इतना ही है ना। सर मैं भी तो खुश हो गई खाने को मिलेगा हमें तो मैं पिछले 2 महीने से ओमैड पे हूँ, एक टाइम खाना मिलता है मुझे। आप मैडम देखेंगे, आपको कुछ चीज़ें मैं हुँ, ऑफ कैमरा भी बताऊंगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे हुँ, आपने ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड करी, हुँ, आप ब्लैक टी की डिमांड करो, हुँ, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है कि हुँ, जो लोग नेचुरल चीज़ को नेचुरल तरीके से लेते हैं। हुँ, अब जैसे चाय की बात कर लेते हैं, हुँ। लोग ऐसे पानी में दूध मिलाओ, ये डालो वो डालो, कहीं तो इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे पकाते हैं, उसकी पूरी उसकी फील लेते हैं। सर मतलब बताना नहीं चाहती मैं बट हमारे यहाँ तो 30-32 चीजें डल के पूरा मसाला बन के हाँ। और चाय खदकती रहती है 45 मिनट और एकदम ऐसे शानदार चाय खुशबुएं ले लेके क्योंकि मतलब हम बनिया फैमिली से आते हैं तो चाय और बिस्किट तो हमारे यहाँ पेटेंट है, दिन में 2 जान। टाइम चलता है हाँ। और वो लंबा प्रोसीजर है, 45 मिनट तो वो चाय बनकर निकलती है। जो इंसान इस तरह की चाय पीता है और बिस्किट खाता है, हम्म। सोच समझ के देखिएगा, उसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। बस उसको फील नहीं होता, चलता रहता है। सिर्फ आजकल तो ऑनेस्टली क्योंकि एलोपैथी में एक पेंटॉप नाम की चीज आ गई है हम्म। तो वो सर बड़ी हैबिट में आ गई लोगों की और आप देखेंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जितने हैं मैक्सिमम वो आपको कहते हैं कुछ नहीं सुबह उठ के एक पेंटॉप खा लो खाली पेट। हाँ। अच्छा मैं थोड़ा सा सर डरती हूँ इन चीजों से कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी दवाई लोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म पे होगा और ये मतलब मेरा आपसे सवाल भी है, क्या रोज एक पेंटॉप को सब्जी की तरह खाना ठीक है? दो दो चीजें होती हैं जिंदगी में, जी। एक नरक एक स्वर्ग। जी। ठीक। हम्म। बंदा कहता है मुझे स्वर्ग चाहिए, जी। लेकिन जो स्वर्ग में चला जाता है वो कहता है नरक में ठीक थे। जी। आदमी सेटिस्फाइड कहीं नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कि जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है खाने जी। में, जी। वो चीज आपको नुकसान करेगी। जी। और जो चीज आपको लगता है ये कड़वी है, ये अच्छी नहीं है, वो फायदा करती है। लेकिन आज आज का डेट है क्या, हर कोई चाहता है चटपटा मिले, टेस्टी मिले, हाँ। है ना। जबकि उसमें कोई हेल्दी चीज होती नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, आज के बच्चों को आप देख लीजिए, बर्थडे बनाएंगे, उसके उसके पूरे टेबल पे एक भी पौष्टिक चीज नहीं होती। पहले हम जैसे, हमारे बर्थडे क्या होते थे, जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन चावल बनते थे घर पे, मीठे चावल बन जाते, जी। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिठाई बना लेते खोए वगैरह मार के। तो हाँ। आज भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो वो सारी चीज़ें हेल्दी होती थी। जी। कोई केक नहीं काटता था, जी। है ना। केक बिना अंडे के बनता नहीं। अब कह जी। देते हैं एगलेस है, नहीं बनता भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और आपसे एक वादा लेकर इस पॉडकास्ट को मैं विराम दूंगी कि अगली बार हमें वरदान के ये गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे जिससे हम सब लोगों को गिफ्ट कर पाए हाँ, आपकी वेबसाइट से। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद वैधवान कंपनी के ये गिफ्ट टेम्पर बनेंगे। और जी। जब हमने सोचा नहीं था कभी, हम हम्म। सोचते थे कि ठीक है चलता है, लेकिन अब हमारे जो जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं बने हुए, जी। सब पे हमारा गिफ्ट टेम्पर आपको दिखाई देगा। हर एज के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और यंग उम्र के लोगों के जी। लिए, जिसमें हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बहुत हैं और अच्छा। बहुत कुछ है। कभी फिर आप समय निकालना, हम्म। कभी फिर हम भी समय निकालेंगे, बैठेंगे जी। और पब्लिक के साथ बात करेंगे, आपको भी बहुत चीजें बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और ये पॉडकास्ट ना सिर्फ आपको वेट लॉस कराएगा या आपके मम्मी पापा की बीमारियों के बारे में बताएगा या जीवन के उन
सत्यों से अवगत कराएगा, जिनके जवाब हम आजकल चैट जीपीटी पे ढूंढ रहे हैं। तो मैं आज भी इस चीज को मानती हूँ कि एआई से पहले जो फर्स्ट चीज आपको जीवन में है, वो है अपने से बड़े लोगों के ज्ञान और उस ज्ञान से मिलने वाला सार। तो आज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े थे सुभाष गोयल जी, जो कि डॉक्टर नहीं, एक वैद्य हैं। तो आज हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है आयुर्वेदा के ऊपर, और हमने इनसे वादा ले लिया है कि एक और पॉडकास्ट हम करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, और तब तक इंतजार कीजिए कि हमारा अगला पॉडकास्ट कब आएगा। नमस्ते, जय श्री राम।